हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बिग बुल मार्केट में। एनएचपीसी कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप कि जो रेवेन्यू सेक्शन है, टोटल इनकम है, वहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डिक्लाइन है। देखेंगे जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले क्वार्टर दिसंबर में 2520 करोड़ का था, इस क्वार्टर 2320 करोड़ का हो गया। पिछले क्वार्टर इस ईयर के सेम क्वार्टर पिछले क्वार्टर में जो 2600 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2300 करोड़ पे आ गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में डिक्लाइन है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंस भी आप देखेंगे ना कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से बढ़ के आया है। जहाँ पे 1200 करोड़ का था वहाँ पे 1600 करोड़ पे आ गया। और पिछले क्वार्टर में जो था वो 1464 करोड़ का था, इस बार बढ़ के आया है। मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़ोतरी है एक्सपेंस में। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि जो इस ईयर जो क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है वो 546 करोड़ का था। पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में 780 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 1450 करोड़ समथिंग था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बड़ी गिरावट दिखी है प्रॉफिट में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है। ठीक है, बात कर लेते हैं ईपीएस की। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस में भी गिरावट हुई है। पिछले ईयर सेम क्वार्टर से 0.8 था, वहाँ से 0.5 तक आ गया। और मतलब पिछले क्वार्टर से भी बड़ी गिरावट हुई है। जहाँ पे 1.5% के आसपास था ईपीएस, वहाँ पे 0.5% के आसपास आ गया। बाकायदा बात कर लेते हैं अब कंपनी के रिज़ल्ट कैसे आए हैं। तो कंपनी के रिज़ल्ट वीक टाइप के आए हैं थोड़े। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि कंपनी एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर की है। ठीक है, मैंने एसजेवीएन में भी यही बात की कि रिन्यूएबल सेक्टर का भी टाइम चल रहा है। 2024 पूरा रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर है, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर है। तो ये सब शेयर्स तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, एक ही रिजल्ट थोड़ी ना है। ठीक है, हर रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट हुई है। ठीक है, तो ये रिजल्ट में गिरावट हुई है। तो आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है। बाकायदा अगर बात करें सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है। बजट में जो फोकस रहा है, और इस बार सरकार अगर सेम इलेक्शन में सरकार सेम आ गई तो फिर से इन्हीं सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये शेयर भागना तो तय है। ठीक है, एक बार अभी मार्केट में भी गिरावट चल रही है, एक बार मार्केट रिकवर करे तो ये सब स्टॉक फिर से आपको 100 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे। 150 के टारगेट और 170 के टारगेट कहीं दूर नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं दूर नहीं है। ठीक है, तो आपको बैठे रहना है। बाकायदा बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड भी कंपनी आपको दे रही है। कितने का दे रही है? तो 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दे रही है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका रिकॉर्ड डेट जो है वो है 22 फ़रवरी। ठीक है, 22 फ़रवरी है। बात कर लेते हैं होल्ड की राय रहेगी अभी भी मेरी। ठीक है, आपके बाइंग प्राइस से बहुत नीचे आ गया होगा स्टॉक, तो वहाँ पे आप बेच तो नहीं सकते क्योंकि बड़ा लॉस चल रहा होगा। तो वहाँ पे मैंने क्या कहा, नीचे के प्राइस पे जा रहा है वहाँ पे आपको ऐड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐड करिए और होल्ड करके बने रहिए। ठीक है, एक बार मार्केट रिकवर करेगा तो फिर से ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एनर्जी सेक्टर इस समय बूम पे चल रही है, सरकार इसके ऊपर ही फोकस कर रही है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, गवर्नमेंट जहाँ फोकस करे आपका भी फोकस थोड़ा बहुत तो वहाँ पे होना ही चाहिए। और जो बाइंग करना चाहते हैं, अब तो आपके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। फिर से मार्केट ने जो स्टॉक भाग रहा था उसको नीचे बैठा दिया है, तो आप फिर से ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर बाइंग करने के लिए फोकस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्टॉक बेस्ट है। धीरे धीरे क्वांटिटीज़ को ऐड करिए। ठीक है, बाकायदा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।